नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया, साथ उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। संजय गुप्ता का आरोप है कि मदन कौशिक की ओर से लक्सर और ग्रामीण सीट पर कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा किया गया, जिससे पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत दर्ज नहीं कर पाए। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कभी पार्टी के वफादार नहीं हो सकते। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आस्तीन का सांप बताया। साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्टी हाईकमान से करेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की है। अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगता है चुनाव के परिणाम आने से पहले कुछ रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब लक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। सुदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है सुदीप से संपर्क नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजय गुप्ता, और संजय गुप्ता ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्सर से 10 साल के लगातार विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी कर राजनीतिक भूचाल को जन्म दे दिया है। संजय गुप्ता ने अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया था कि मदन कौशिक ने क्षेत्र के ही कुछ नामित सभासद और अन्य पार्टी विरोधी तत्वों के साथ षड्यंत्र करके उन्हें चुनाव हराने के लिए दूसरी पार्टी से साठगांठ किया। मगर अब संजय गुप्ता के इस गंभीर आरोप के बाद बीजेपी के सियासी खेमे में हलचल दिख रही है। बीजेपी नेतृत्व ने लक्सर के 4 पार्टी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है। चुनावी परिणाम से ठीक पहले इन 4 बीजेपी नेताओं का निष्कासन लक्सर विधायक संजय गुप्ता की नाराजगी का रिएक्शन माना जा रहा है। मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी कुछ देर पहले ही इस बात की जानकारी हुई है कि निष्कासन जो है मेरा किया गया है। अभी मुझको ऑथेंटिक रूप से कोई जानकारी इस विषय में प्राप्त नहीं हुई, ना कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। हाँ, मुझको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक संजय गुप्ता विधायक का जो एक बयान है पूरे में चर्चित है, मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को एक अपमानित करते हुए और एक खुले मंच से उन्होंने उसको गद्दार कहा है, जिसकी मैं पूरी तरह भर्त्सना करता हूं। और मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करता हूं कि ऐसे विधायक जिसको बोलने के भी समझ ना हो, ऐसे विधायक को 6 साल ही नहीं, हमेशा के लिए पार्टी ने शासित करना चाहिए। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बनाने का निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व का है, मोदी जी और अमित शाह जी का है। और अमित शाह जी और मोदी जी के जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय को एक बार प्रकाश
सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन रुझान आने शुरू हो गए क्योंकि लक्सर के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो बयान उनका कल शाम को आया, उसके यही मायने लगाए जा रहे हैं। ये पहले भी सुर्खियों में रहे हैं समय समय पर विभिन्न अपने शौक के कारण, और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इनकी समय समय पर शिकायतें पहुंचती रही हैं। देखिए, दरअसल पार्टी भी डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सुशासन और संगठन की बात करती है, जो नियमों की बात करती है और सभी को एक कार्यकर्ता के तौर पर देखती है। तो लक्सर में कल जो हैवी मतदान हुआ है, भारी मतदान हुआ है, और स्थानीय विधायक भी हैं संजय गुप्ता, तो उनको कहीं ना कहीं अपने खिलाफ वोट पड़ने का और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर उन्हें सताया। जो देर शाम उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं या परिचितों से रिपोर्ट ली होगी, उसके आधार पर यह बयान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का बयान बीते कई माह से प्रदेश अध्यक्ष या किसी बड़े नेता के लिए दिया गया हो, मुझे याद नहीं है। ये निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता तो है ही, साथ ही ये भी बताता है कि चुनाव हारने की कहीं ना कहीं एक संकेत है संजय गुप्ता को, लिहाजा आक्रोश में आकर अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। दरअसल आप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो लक्सर में कभी इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो मदन कौशिक के करीबी माने जाते हैं। इसकी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इल्म है नाराजगी का विधायक में, जिन्होंने बयान दिया, और पार्टी ने भी लेकर एक मैसेज दिया। जी धर्मराज। लेकिन सुदीप, सवाल यही है कि सीधे सीधे आप अपने पार्टी के प्रधान को लपेट रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई पुख्ता आधार होना चाहिए। आप 10 साल से विधायक हैं, अगर आपने अपने क्षेत्र में 10 सालों में काम किया हो, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष या किसी नेता की इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि वो आपके क्षेत्र में आके आपको चुनाव हरवा दे। जी, ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। और अगर कहीं कोई बात थी तो चुनाव से पहले या दौरान चुनाव पार्टी में हर जगह मंच है, फोरम है, वहां आती, और ये चीजें मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं बोली जाती हैं। और इसका परिणाम, इसका प्रभाव भी है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अभी कई फेजों का चुनाव बाकी है, और सोशल मीडिया में कोई चीज बहुत तेजी से वायरल होती है, और उनका बयान उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, दिल्ली तक पहुंच चुका है। लिहाजा पार्टी ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और अब पार्टी कुछ और भी कार्रवाइयां संगठन स्तर पर बड़ी करने जा रही है, ऐसा सूत्र बताते हैं। परिणाम के बाद कुछ बड़ा भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सूत्र बताते हैं संघ और संगठन के बड़े नेताओं के बीच ऐसी चर्चा हो चुकी है चुनाव से पूर्व भी, और चुनाव के बाद संगठनात्मक स्तर पर भी कई बड़े बदलाव दिखेंगे। जी धर्मराज। यानी सुदीप, अब यहाँ पर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि जो विधायक हैं वो अपनी हार का ठीकरा खुद पर जिम्मेदार, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पार्टी जीते या हारे, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, चुनाव वो हारे या जीते, चुनाव के बाद एक आकलन होता है कि हम जीते तो वहां पर मार्जिन कम क्यों रह गया, जो सीटें हम हारे वहां पर हम क्यों हार गए, क्योंकि इसके आधार पर अगले 5 साल के बाद आपका टिकट तय होता है, एक फैक्टर वो भी होता है। तो संजय गुप्ता अपनी हार का ठीकरा खुद पर न लेकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन पर फोड़ रहे हैं। देखिए, जो लक्सर के विधायक हैं संजय गुप्ता, जो मुझे जानकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे था, उसमें ये बेहतर प्रत्याशी नहीं थे। पार्टी को इस बात का इल्म था कि इनका चुनाव खतरे में है, और फिर भी पार्टी ने पुराने विधायकों पर भरोसा किया, क्योंकि हम देखें दिनाजपुर रोड सीट जहां से निगेटिव रिपोर्ट थी, उन्हें टिकट दिया गया। सहसपुर सीट पर निगेटिव रिपोर्ट थी, पर टिकट दिया गया। शक्तिलाल शाह की निगेटिव रिपोर्ट थी, उन्हें टिकट दिया गया। संजय गुप्ता की भी निगेटिव रिपोर्ट थी। दरअसल उसी समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो बसपा छोड़कर शामिल हुए थे मौर्य मंत्री, उनके एकाएक सपा में जाने के बाद इनको कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करना था, और टिकट कटने पर इनके एग्जिस्टिंग विधायक दूसरे दलों को न चले जाएं, इस बात पर भी काम करना था। इसीलिए एग्जिस्टिंग विधायकों के जो टिकट कटने थे करीब 15, वो उतने नहीं कट पाए। उसमें एक नाम संजय गुप्ता भी है। पर अब चूंकि वो देख रहे हैं परिणाम, उनको जो मैसेज मिला है, उसी आधार पर कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों, जिसमें गद्दार तक कहा गया, सामने आ रही है, जो कि एक राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को अनुशासित कहती है, कम से कम उसमें सही नहीं माना जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। खटीमा में मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर सीएम थिरकते नजर आए। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। सीएम ने कहा कि इस बार 60 पार। साथ ही धामी ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट किया है। सीएम ने मतदान को बीजेपी के पक्ष में बताया।
धामी ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश के सभी देवतुल्य माताओं बहनों को, सभी मतदाता भाइयों को, उत्तराखंड की जनता को, चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारी गणों को, मतदान करवाने में जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सभी विभागों के, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है। और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। खटिमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की और उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा, जहां से खुद मुख्यमंत्री प्रत्याशी थे चुनाव लड़ने, और कल पूरा दिन व्यस्तता के बाद आज वो रवाना हो रहे हैं देहरादून के लिए। अभी वो आवास पर हैं, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत व्यस्तता और बहुत बिजी शेड्यूल के बाद कल का चुनाव और मतदान का जो प्रतिशत है वो 65+ है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं सभी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है और हमने भी सभी से अनुरोध किया था, अपील की थी और अच्छा मतदान हुआ है। निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा है और हमारे कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। सर, ये 10 मार्च तक का समय कैसे कटेगा? क्योंकि अब सब गुणा गणित और कहीं ना कहीं चर्चाएं, विमर्श, बैठकों का दौर बहुत चलने वाला है। नहीं, चुनाव को लेकर तो हम आश्वस्त हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है। हमारी सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जहां तक 10 मार्च तक का समय है, अभी अन्य राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी को जहां आवश्यकता होगी मैं वहां जाऊंगा। ऐसी चर्चा है कि आपको गोरखपुर भी भेजा जा रहा है और पूर्वांचल में भी आपकी उपयोगिता का सरकार, चूंकि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, लाभ लेने जा रही है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगने वाली है। नहीं, पार्टी की जहां भी जिम्मेदारी लगेगी वहां रहूंगा और जितना समय मिलेगा अपने राज्य के लिए जो योजनाएं हैं, आगे की योजनाएं हैं, उन पर जिन पर काम करना है, जो हमने संकल्प पत्र लिया है, जनता के सामने रखा है और एक जो हमने रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप को और अच्छा तैयार करेंगे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है और कहा कि चुनाव में खटीमा की जनता ने भरपूर समर्थन किया है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी भी हैं, आपसे बात करते हैं। गीता जी, आप भी चुनाव में बहुत व्यस्त रही मुख्यमंत्री जी के साथ, अब आज आप भी मुख्यमंत्री जी के साथ देहरादून जा रही हैं, क्या कहेंगी, कैसा रहा चुनाव? मैं देहरादून नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, खटीमा। हाँ, मैं अभी अपने खटीमा में ही रहूँगी और बाकी धामी जी तो पूरा प्रदेश देखना है, उनने आगे के लिए योजनाएं बनानी है कि कैसे उत्तराखंड के लिए क्या रोड मैप तैयार करेंगे, कैसी रूपरेखा होगी, किन किन योजनाओं पे काम करेंगे। बाकी अभी हम जनता के बीच में हैं, उनके साथ में ही हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीर्वाद मिला है जनता का और हर तरफ से बहुत समर्थन मिला है। पूरी उम्मीद है कि हमारे उत्तराखंड की जनता इस बार फिर से जो है धामी सरकार, इस बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है और हमारी खटीमा की जनता ने भी एक तरफा समर्थन किया है और रिजल्ट आएगा और इंतजार है। कल का इंतजार पूरी जनता को था मतदान करने का और अब 10 तारीख का इंतजार है और एक तरफा हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करके विजय हासिल करेंगे। 65% से अधिक पोल हुआ है, हालांकि फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, मतदान बहुत अच्छा रहा है, सभी का अच्छा समर्थन मिल रहा है और जो मतदान परसेंट है वो भी बढ़ा है, प्रतिशत महिलाओं का भी बहुत अच्छा समर्थन मिला है, जो है उनका भी, उनकी भी परसेंटेज उनकी बड़ी है और अच्छा रहेगा आने वाले समय में जो भी। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पत्नी गीता सिंह धामी जी थी, जिनका कहना है कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है और महिलाओं का जो टर्नआउट बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए फायदेमंद होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर।
वहीं उत्तरकाशी से अगली खबर है। कर्नल अजय कोठियाल ने अपना एक वादा निभाया है। कर्नल कोठियाल ने कामर गांव के लोगों से मुलाकात करने का वायदा किया था और चुनाव के अगले दिन ही वो अपने वायदे को पूरा करते हुए लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक का ये सबसे दूरस्थ गांव है और इस गांव तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है। कर्नल अजय कोठियाल 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर इस गांव में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने कहा है कि उनका जो समाज सेवा है वो लगातार जारी रहेगा। कल 14 तारीख को 14 फरवरी को शाम को 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गए। मैं पूरे उत्तराखंड में इस इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग के लिए जगह जगह घूमा हूँ। मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने आप लोगों के अंदर देखा है कि किस लगाव से, किस प्यार से, किस भावना से आप मेरे को अपनी तरफ बुलाते थे, किस तरीके से आप मेरे से बातें करते थे, कैसे आप मेरे को आशीर्वाद देते थे, क्या पिठाइयाँ आप लोग मेरे को लगाते थे, घर का बनाया हुआ भोजन जैसे अपने बच्चे को खिलाया जाता है आप वैसा करते थे। आपने मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जज्बे वाली भावना भरी। लक्सर के गिद्दावाली गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की और फरार हो गया। गोली लगने से अजीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। खानपुर के थाना प्रभारी संजीव थपलियाल के मुताबिक पुरानी रंजिश और चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। कहासुनी में ही मामले ने तुल पकड़ा और विशाल ने अजीत पर गोली चला दी। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। के लड़के ने मारी जी। प्रीतम था, प्रीतम के लड़के थे 2-3। 12 की बंदूक थी सर, उस पर दिया एक गोली मारी। जी गोली तो न बहुत चलाई फायरिंग, पर एक छर्रा मेरे लग गया। क्यों फायरिंग तो न बहुत सारी करी। क्यों करी फायरिंग आप पे? ये तेज मतलब उमेश के नारे लगाए थे कुछ आदमी शराबी से थे, वो गली में घुसाए थे। मैं रुक्का से उड़ गया, मैं बाहर निकल गया घर से, दरवाजे से। मैं हमला क्या हो गया तो प्रीतम की लुकाई नु कहती पूरे साइड होगा जवाई उमेश तो जी उन्होंने ही फायरिंगबाजी करी हमारे घर के सामने ही। आमने सामने घर है उनका हमारा। हम मेरे पति अपनी गैलरी के पास में ही खड़े थे। मेरी लड़की ने मेरे पति का हाथ पकड़ रखा था, पापा घर में चलो तुम। बस उन्होंने फायरिंग करी हमारे और 2 लड़के उनके तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, अपनी छतों पे चढ़ गए। यार पत्थरबाजी उनकी औरतों ने करी। मैंने अपने पति की कोली भर कर भीतर खींच ली अपने अंदर किवाड़ों में। इन्होंने गोली एकदम लग तो ही गोली मारने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।